हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज से आपके लिए ग्रामीण विकास एवं समाज की क्लास स्टार्ट की जा रही है, जहां पे दोस्तों आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आपको पता होगा जो आपका लेखपाल का पेपर होता है उसमें दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामीण विकास एवं समाज के। और दोस्तों यहाँ लगभग ये मांग चलो आपको 20 वीडियो लगभग प्रोवाइड कराई जाएंगी, जहाँ पे दोस्तों आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, पहले दोस्तों पढ़ाया जाएगा आपको थ्योरी वाइज, और उसके बाद दोस्तों आपको MCQ सॉल्व कराए जाएंगे 1000 MCQ इंपॉर्टेंट। तो अगर मान लो थ्योरी में कुछ रह गया होगा आपका, तो जो MCQ से आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। अगर दोस्तों जितना मैं आपको पढ़ाऊँगा ग्रामीण विकास एवं समाज, अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया तो ये मांग चलो 25 में से 20 क्वेश्चन आप 100% करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो इसमें दोस्तों बात करेंगे आज की वीडियो में आपका भूमि पैमाइश की। यहाँ से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है लेखपाल भर्ती में। ठीक है, मिनिमम, जिसमें आपका बीघा, एकड़, हेक्टेयर, बिस्वा, इन सभी के बारे में आपका बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर दोस्तों आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही अगर पहली बार हमें वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले दोस्तों बात करेंगे हम लंबाई मापक की, कि लंबाई के आपके कौन कौन से मापक होते हैं। जैसे दोस्तों एक होता है आपका गज। ठीक है, एक गज में दोस्तों आपके 3 फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं। ठीक है, फीट बोलो फिट बोलो। अब दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पे फीट है, यहाँ पे फुट है। इसमें आपका फिट और फुट में क्या अंतर होता है दोस्तों? अंतर उतने कुछ नहीं होता। आपका जो फुट होता है वो आपका एक वचन होता है। ठीक है, और फिट जो होता है वो आपका बहुवचन होता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक गज में 3 फीट होते हैं। और दोस्तों आप याद इसको कैसे रख सकते हो कि आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच होता है तो दोस्तों जिसमें क्रिकेट की पिच जो होती है, जहाँ पर बैट्समैन रनिंग करते हैं, तो दोस्तों वो पिच जो होती है आपकी वो 22 गज की होती है। सुना होगा आपने, 22 गज यानी कि आपका 66 फिट की होती है। यानी कि एक गज में आपके 3 फिट होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे एक गज में आपके 36 इंच होते हैं। इंच कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले दोस्तों यहाँ समझ लीजिए आप कि देखिए एक इंच में आपका होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, एक इंच में, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। ठीक है, और फिर देखते हैं कि एक गज में देखिए आपका यहाँ पे होता है 36 इंच होता है एक गज में। ये दोस्तों आपका इंच कैसे निकलेगा? ठीक है, जैसे पता होगा आपका एक फिट जो होता है आपका, एक फिट में कितना इंच होता है आपका? 12 इंच होता है, पता होगा आपको। ठीक है, जब आप अपनी लंबाई नापते हो तो कैसे नापते हो? जैसे आपकी लंबाई मान लो 5 फीट 10 इंच है, तो 5 फुट 10 इंच बोलोगे, 5 फुट 11 इंच बोलोगे। ये तो बोलते नहीं कभी कि 5 फुट 12 इंच है, तो यानी 12 इंच होता तो आपको पूरा 6 फीट हो जाएगा ना। कभी आप ये बोलते हो कि मेरी लंबाई 5 फुट 13 इंच है। ठीक है, तो आपको ये याद करने में आसानी होगी कि एक उसमें जो आपके गज में होते हैं, यानी एक फिट में आपके 12 इंच होते हैं। ठीक है, तो 12 इंच होते हैं एक फिट में आपके। ठीक है, तो एक गज में कितने होते हैं? 3 फिट होते हैं। तो 36 इंच कैसे हो गया आपका? 3 में गुणा कर देंगे आपका 12 का, तो ये आपका आ जाएगा 12 के 36। तो यानी कि एक गज में आपके 36 इंच हो गए। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। आप दोस्तों बात करते हैं आपका सेंटीमीटर की, कि एक गज में आपके कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया मैंने आपको कि एक इंच में आपके 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो गज में बात करेंगे आपके, तो यहाँ पे दोस्तों 36 तो आपके इंच होते हैं। ठीक है, 36 गुणा आपको हो जाएगा 2.54। क्यों दोस्तों? आपको एक इंच में आपके 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको 36 इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे आपके? 36 गुणा 2.54, यानी दोस्तों ये आपका आ गया 91.44 सेंटीमीटर। ठीक है, एक गज में 91.44 सेंटीमीटर आपके होते हैं। ये दोस्तों आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो इसको आसानी से। फिर दोस्तों आप पता है एक गज में कितने मीटर होते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने सेंटीमीटर निकाल दिया तो आप मीटर आसानी से निकाल सकते हो। मीटर में क्या करना है आपको कि एक सेंटीमीटर कितना होता है आपका? देखिए एक मीटर में आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर। पूछे आपसे एक सेंटीमीटर कितने मीटर होते हैं, तो अब कितना हो जाएगा आपका? नीचे आ जाएगा कि 1/100 मीटर होते हैं एक सेंटीमीटर में। तो दोस्तों इसमें आपको 100 का भाग दे देना है, तो निकल के आपका आ जाएगा 0.9144 मीटर। तो ये दोस्तों आपका आ गया कि एक गज में आपके इतने मीटर होते हैं। ठीक है, और ये आपको बताई दिया मैंने आपको कि एक फुट में आपके 12 इंच होते हैं। यहाँ तक दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक काम करना, साथ साथ आप नोट करते रहना। ठीक है, नोट करो तो आपको याद करने में इसकी आसानी होगी। वैसे मैं आपको इसको PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर आगे दोस्तों कि आपका जो 1 मीटर होता है उसमें आपका 39.37 आपके इंच होते हैं एक फिट में, यानी 1 मीटर में। ठीक है, फिर बात करते हैं 1 मीटर में आप कितने गज होते हैं। तो आपने क्या पढ़ा था
कि 1 गज में आपका 0.9144 आपका मीटर होता था। ठीक है, तो हम गज कैसे निकाल देखेंगे। 1 मीटर में आपको देखिए इंच है, तो इंच बटे दोस्तों यानी 39.37 बटे आपका 36 कर देंगे। ठीक है, यानी कि 1 मीटर में कितने इंच होते हैं आपके 39.37 मीटर होते हैं, इंच होते हैं सॉरी। ठीक है, और आपका 1 गज में कितने इंच होते हैं, वो 36 इंच होते हैं। तो इसमें 36 से भाग दे दो, तो दोस्तों ये आपका मीटर बराबर गज निकल कर आ जाएगा। ये आपका जाएगा 1.09 गज, यानी कि दोस्तों आपका 1 मीटर में होते हैं 1.09 गज होते हैं। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा। अब बात करें फिट की, तो 1 मीटर में कितने फिट होते हैं आपको ये निकालना है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे, 1 मीटर में होते हैं आपके 3.28 फिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ में क्या करेंगे, आपको 39.37 से भाग देंगे आपका 12 में। ठीक है, क्योंकि आपके 1 फुट में 12 इंच होते हैं और 1 मीटर में आपके 39.37 इंच होते हैं। ठीक है, तो ये आपका 1 मीटर निकल के आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 3.28 फिट। ठीक है, ये आपका निकल गया यहाँ से। और दोस्तों 1 मील में होते हैं आपका, जैसे देखा होगा आपने कि 1.609 किलोमीटर। आपको याद रखना कि 1.6 किलोमीटर। आपने देखा होगा जब आपकी रनिंग होती है यूपीएसआई वगैरह में क्या होता है आपको, देखिए या तो कांस्टेंट में होती है 1600 मीटर। ठीक है, और यूपीएसआई में कितनी होती है आपकी 4800 मीटर होती है। 4800 मीटर यानी कि आपका हो गया लगभग 4.8 किलोमीटर और लगभग आपका 3 मील के बराबर होती है। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो कि यानी कि 1 मील में आपके 1.609 किलोमीटर होते हैं और 1 मील में दोस्तों आपके 8 फरलांग होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये दोस्तों आप होगी आपकी लंबाई मापक। अब देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि 1 गज इलाई कितना होता है, ये आपका 33 इंच के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। और 66 गज इलाई ये आपको होता है 55 गज के बराबर, ये भी आपको याद रखना है। आप दोस्तों मेन मुद्दे पर आप देखिए, जैसे आपका होता है, आपने तो पढ़ा होगा बचपन में कि किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी। ठीक है, डेसी सेंटी आपका हो गया और ये आपका मिलीमीटर हो गया। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। ये दोस्तों फॉर्मूला आपने स्कूल में पढ़ा होगा, 7 मिनट का आपको बताया गया होगा। आप देखिए दोस्तों, ये मीटर में यहाँ तो ये हो जाए किलोमीटर, ये हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये मीटर, ये डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर दोस्तों यहाँ पे हम लीटर ले सकते हैं चाहो तो आप, तो ये सब आपकी वैल्यू जो आपकी लीटर में आ जाएंगी, किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर। ठीक है, इसको ग्राम में ले सकते हैं और इसको एयर में ले सकते हैं, एयर। ठीक है, तो सारी आपकी किलो हेयर, एयर, हेक्टेयर। ठीक है, ये आपकी इस तरह से निकल के आ जाएंगी। तो दोस्तों बताना क्यों चाहता हूँ दोस्तों, कभी यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है, जैसे आपको पूछे कि ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है आपकी किलोमीटर की। ठीक है, सबसे बड़ी आपकी होती है, सबसे बड़ी, और मिलीमीटर ये सबसे छोटी होती है आपकी। जैसे पूछे आपसे कि 1 किलो में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो क्या बताओगे, देखिए यहाँ पर सिंपली काम क्या करना है आपको, यहाँ पे आपने लिखना है 1, जिसके बारे में पूछा जाए, या 1 लिख लिया। पूछे हेक्टो कितने होते हैं, तो यहाँ पे इसके नीचे लगा दो 0, तो यानी कि 1 किलो में आपके 10 हेक्टो हो गए। पूछे कितने डेका होते हैं, तो या 1 0 यहाँ लगा दो, तो यानी कि 1 किलो में आपके किलोमीटर में 100 डेका मीटर होते हैं। ठीक है, पूछे मीटर कितने होते हैं, 1 0 यहाँ लगा दो, यानी 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। इस तरह से आप निकाल सकते हो सारा। ठीक है, जैसे मीटर में कितने होते हैं कि 1 मीटर में आपका 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब लेकिन दोस्तों आपको यहाँ से पूछा जाए उल्टा, जैसे सेंटीमीटर में पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप क्या करोगे, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ। ठीक है, यहाँ पे 1, तो ये दोस्तों उल्टा करना है आपको, यानी 1/100 करना है, यानी 0.01 मीटर होते हैं। इस तरह से निकालना आपको, इधर से इधर जाओगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको गुणा करनी है, ये हो गया आपका 1, यहाँ पे 0 बढ़ा देनी है। ठीक है, इस तरह से आपको कि 100, 1000, 10,000, इस तरह से। इधर से आना तो आपको बटे में करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इससे हम निकालना आपको आते होगा कि कितने होते हैं आपके 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये आपके सारी वैल्यू यहाँ से आपकी निकल जाएंगी। ठीक है, यहाँ से जाओगे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, पहले लेना 1, ये हेक्टो है, तो यह कह सकते हो इसमें पहला तो 10 की गुणा करनी है, दूसरा तो आपके 100 की गुणा करनी है, तीसरा आपके 1000 गुणा करनी है। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा आपका आता है क्षेत्रफल मापन। तो ये दोस्तों आपको कैसे निकालना है, इसके बारे में हम आपका बात करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल मापन के बारे में। तो दोस्तों पहले निकालते हैं आपका वर्ग गज। ठीक है, जो एक वर्ग गज होता है दोस्तों,
उसमें आपके 9 वर्ग फिट होते हैं। ठीक है, पहले दोस्तों हमने गज पढ़ा। अब देखिए वर्ग गज आपका होता क्या है। जैसे दोस्तों ये आपको पता होगा क्षेत्रफल मापा जाता है आपका वर्ग गज में हमेशा। ठीक है, वर्ग मतलब बोल रहा है आपका, तो किसी का क्षेत्रफल निकालने के बोल रहा है दोस्तों, या तो आपका वर्ग गज हो या आपका गज स्क्वायर हो, ये बात आपकी एक ही, इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, जैसे ये आपका कोई खेत है, ये एक लंबाई दे रखी है, ये आपका 1 है। ठीक है, तो 1 आपका ये हो गया। तो देखिए दोस्तों ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी लंबाई, ये आपकी चौड़ाई। ठीक है, इस तरह देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखिए ये दूसरी वैल्यू है, इसको इससे मिला देते हैं आपका इसी लेवल में। ठीक है, इसको इस लेवल में मिला देंगे। तो दोस्तों ये पूरा आपका खेत, ये आपका 1 वर्ग गज हो गया। ठीक है, तो 1 गुणा 1 कर देंगे, क्योंकि आप क्या होता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, यह होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होती है आपकी। तो 1 गुणा 1 यानी कि आपका आ गया 1 वर्ग गज। ठीक है, जैसे आपका हो गया 1 वर्ग गज हो गया। 1 वर्ग गज में आपका 9 वर्ग फिट होते हैं। जैसे पता होगा आपका 1 गज में, ये आपका गज है। ठीक है, 1 गज में कितने फिट होते हैं आपके, 3 फीट होते हैं 1 गज में। तो 3 फिट इधर हो गया, 3 आपके इधर हो गए। तो देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा 3 कितना हो गया आपका, 9 वर्ग फीट हो गया आपका। इस तरह से आपको निकल जाएगा, यानी कि 1 वर्ग गज में आपके 9 वर्ग फिट होते हैं। ठीक है, अब पूछता है 1 वर्ग गज में कितने वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पता होगा आपको, इस तरह से निकालना है आपका। एक सेकेंड, जैसे ये आपका ये गज हो गया आपका 1 गज, ये भी आपका 1 गज हो गया। ठीक है, पूछा आपसे कितने होते हैं। अब पता होगा 1 गज में कितने मीटर आपके होते थे, जब निकाला था आपने 1 गज में आपके होते हैं 0.91 मीटर, और ये भी हो जाएगा 1 गज बराबर 0.91 मीटर। अब निकालना होगा वर्ग गज, तो क्या करें, दोनों के पास में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 0.91 गुणा 0.91, तो ये दोस्तों निकल के आ जाएगा लगभग आपका 0.83 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इसका निकल के आ गया। ऐसे तो दोस्तों निकालेंगे फिट के लिए कि 1 वर्ग फुट कितना होता है आपका, वो 0.09 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, और आपको पता होगा 1 फीट में आपके कितने होते हैं, 1 फुट में आपके मीटर कितने निकाले थे हमने, तो दोस्तों ये आपको होते हैं 3.28। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में आपके होते थे, देखिए हम निकाला था आपका, देखिए 1 मीटर में निकाला हमने 3.28 फिट। अगर पूछा 1 फिट में कितना होता है, देखिए 1/3.28 हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/3.28 हो गया 1 फिट। अब क्या करना था, यहाँ मान लेते हैं 1 फिट है आपका, ये आपका फिट हो गया। ठीक है, जैसे मान लो ये है आपका, ये आपका हो जाएगा 1/3.28 मीटर, ये भी आपका 1/3.28 मीटर। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, गुणा 1/3.28। ठीक है, ये दोस्तों गुणा करके आएगा आपका 0.30, और ये भी 0.30, यानी कि दोस्तों लगभग आपका हो गया 0.09 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी ये आपका निकल के आ गया। अब दोस्तों बात आती है आपकी 1 वर्ग इंच की, कि 1 वर्ग इंच में आपके कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। तो दोस्तों 1 वर्ग इंच में होते हैं आपके 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। जैसे ये दोस्तों आपका 1 वर्ग है। ठीक है, ये आपका वर्ग, ये आपका 1 इंच हो गया। तो मैंने बताया आपको कि 1 इंच में आपके कितने सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके 2.54 सेंटीमीटर। तो इधर भी आपका 2.54 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.54 गुणा 2.54, तो दोस्तों ये लगभग आपका निकल के आ जाएगा 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप निकल गया। अब देखिए 1 वर्ग मीटर में 10.68 वर्ग फिट होते हैं। ठीक है, तो अब आपको बताएगा 1 मीटर में कितना फिट होता है। 1 मीटर बराबर आपको होता है 3.28 फिट। ठीक है, तो आप देखिए इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3.28 कितना हो गया आपका, ये आपका 10.68 फिट स्क्वायर आ जाएगा, नहीं वर्ग फिट, ये आपका हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी इकाई आपको याद हो गई होंगी। या दोस्तों इनको आप याद कर सकते हो, रट्टा मार सकते हो, या थोड़ा आप 1-2 निकाल के आप इनको समझ सकते हो। ठीक है, फिर एग्जाम आए तो मल्टीप्लाई कर लो, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो आसानी से। अगला आपका देखिए कुछ और है, आपकी भूमि मापने के आपके पैमाने जो हैं आपके, जैसे 1 हाथ होता है आपका, उसको आधा गज के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आधा गज कितना होता है आपका 18 इंच, यानी कि 1 गज में दोस्तों कितना इंच होता है आपका, 1 गज में आपका 36 इंच होता है। ठीक है, तो यानी कि 1/2 गज में कितना इंच होगा आपका, 18 इंच हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों 1 गट्ठा होता है आपका, इसमें आपको होता है 2.75 गज होता है 1 गट्ठा में।
और या कह सकते हो आपका 99 इंच होता है एक गट्ठा में, या आपका 5.5 हाथ होता है। ठीक है। और एक दोस्तों आप होता है जरीब, यानी कि एक जरीब में दोस्तों आपको होता है 55 गज होते हैं आपके। ठीक है। और उसका दोस्तों आपका आता है एक उनवांसी, एक उनवांसी में आपको होते हैं 24.5025 वर्ग इंच। और फिर दोस्तों एक आपका आता है एक कचवांसी, उसमें दोस्तों आपके 20 उनवांसी होते हैं, या कह सकते हो आप 3.403125 वर्ग फिट होते हैं। जैसे दोस्तों आपको ये है, मान लेते हैं, ठीक है, इसको दोस्तों मान लेते हैं जैसे 3 का ये रहा आपका, इसको मान लेते हैं कि 9 फिट है आपका। ठीक है, पूरा 3,000 आपके इधर ये आपका हो गया। ठीक है, 3 फीट इधर आपका 3 फीट है, तो ये कितना हो गया आपका 3.403112 वर्ग फीट है। ठीक है, तो ये आपका 9 फीट का हो गया पूरा। तो इसके दोस्तों आपको 3 हिस्से करोगे, 1 2 3। ठीक है, जो दोस्तों एक जो हिस्सा होगा आपका, ये हिस्सा जो है आपका ये वाला, ये दोस्तों आपका कचवांसी कहलाएगा। ठीक है, लगभग आपका 3 समथिंग आएगा, ये आपका कचवांसी कहलाएगा। अब दोस्तों इसमें अगर हम 20 हिस्से कर देते हैं इसमें छोटे छोटे, ठीक है, अगर 20 हिस्से करेंगे इसमें, तो जो इसका आपका एक हिस्सा जो होगा 20 का, यानी 20वां हिस्सा, वो दोस्तों आपका एक उनवांसी होता है। ठीक है, इतना आपको समझना है। अगला आपका एक बिस्वांसी क्या होता है, इसमें आपके 20 कचवांसी होते हैं। ठीक है, या कह सकते हो एक वर्ग लाठा होता है आपका एक बिस्वांसी में, और यह आपका 68.062 वर्ग फिट। ये थोड़ा आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोस्तों एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। फिर दोस्तों आपका आता है एक बिस्वा, यानी बिस्सा भी बोलते हैं उसको, बिस्वा बोलो बिस्सा बोलो, ठीक है, एक ही बात है, जिसमें आपके 20 बिस्वांसी होते हैं और 20 वर्ग लाठा होते हैं, और साथ में आपके 1361.24 वर्ग फिट होते हैं आपके। ठीक है, एक बिस्वा में। फिर एक आपका एक लाठा आता है, एक लाठे में आपके 99 इंच होते हैं, और यह आपका 8 फीट 3 इंच होते हैं। ये पता होगा आपका कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं आपके, 12 इंच होते हैं, तो 8 96 और 3 हो गया आपका। ठीक है, 99 इंच हो गया, ये यहाँ तक आपका निकल गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अब दोस्तों आगे चलते हैं, आगे दोस्तों आपका आता है कच्चा बीघा। ठीक है, ये दोस्तों आपको पक्का नहीं, आप कच्चा बीघा होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, आपका क्षेत्र के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे आपको यूपी है, ठीक है, यूपी में आपके 75 जिले हैं, तो दोस्तों जो आपका कच्चा बीघा है, ये दोस्तों हर एरिया में चेंज हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा क्षेत्र में, तो वहाँ पर दोस्तों लगभग 6.25 पैसे का आपका 1 बीघा होता है, कहीं कहीं आपका 20 पैसे का 1 बीघा होता है। ठीक है, इस तरह से आपको चलता, कहीं आपका 5 पैसे का 1 बीघा होता है। ये सब आपका अलग अलग चेंज होता रहता है। तो देखिए इसमें दोस्तों क्या होता है, आपका एक कच्चा जो बीघा होता है वो दोस्तों आपका 1008 वर्ग गज के बराबर होता है। ठीक है, और एक कच्चा बीघा आपका 0.2085 एकड़ के बराबर होता है। एकड़ क्या होता है, हेक्टेयर, आपको बताएंगे आगे जाके। फिर दोस्तों आपका आता है एक कच्चा बीघा, जिसमें आपका 0.0843 हेक्टेयर होते हैं। ठीक है, और एक कच्चा बीघा में आपका 843 आपका वर्ग मीटर भी होता है। अब से होता क्या है दोस्तों, जैसे गांव वगैरह में कोई ज़मीन हो आपकी, जहाँ पे खेती वगैरह होती हो, तो दोस्तों उसको हम बीघे में मापते हैं मेनली। ठीक है, और जैसे अगर कोई मान लो ज़मीन में कोई प्लॉट अपना बना देता है, प्लॉट काट देते हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो उसको क्या होता है दोस्तों, फिर वो आपकी गज में मापी जाती है, या फिट में ना मापी जाती है। ठीक है, या आपके मीटर में मापी जाती है। ठीक है, फिर दोस्तों आगे आपका एक कच्चा बीघा जो होता है, उसमें आपके 6.67 बिस्वा होता है, जिसमें बताया लगभग उसमें 6.25 नहीं होते, थोड़ा सा कम होते हैं 6.25 से, तो ये होते हैं 6.67 बिस्वा। अगर 6.67 बिस्वा होगा हमारे एरिया में, तो दोस्तों वो आपका 1 बीघा कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपका आता है पक्का बीघा। ये दोस्तों पक्का जो बीघा है, ये दोस्तों आपका पूरा इंडिया में ये आपका सेम रहेगा। कच्चा बीघा क्या है कि आप किसी एरिया में कुछ है, किसी में कुछ है, लेकिन जो पक्का बीघा है वो आपका सबका सेम रहता है। जैसे एक पक्का बीघा जो होता है वो आपका 1 वर्ग जरीब के बराबर होता है। ठीक है, और एक पक्का बीघा आपका होता है 3025 वर्ग गज के बराबर, ये भी ध्यान रखनी है। और दोस्तों एक पक्का बीघा में आपका 3 कच्चा बीघा आपका होता है। ठीक है, या कह सकते हो आप 20 बिस्वा होता है। आपको मैंने क्या बताया कि एक कच्चा बीघा में क्या बताया था, लगभग 6.67 आपका बिस्वा होता है, बिस्वा बोलो या बिसे बोलो। ठीक है, तो 3 कच्चा बीघा में कितना हो जाएगा आपका 6.67 गुणा आपका 3, यानी कि लगभग आपका 20 बिस्वा होगा। या कह सकते हो कि एक पक्का बीघा में आपका 3 कच्चा बीघा होता है, या आपका 20 बिस्वा होता है। ये दोस्तों आपका एकदम पक्का होता है। ठीक है, हर जगह आपको ये मिलेगा 20 बिस्वा पक्का बीघा का जो। ठीक है, लेकिन जब आपका अगर आप हरियाणा साइड में जाओगे, तो दोस्तों वहाँ पर भी 1 बीघा जो आपका 20 बिस्वा के बराबर ही होता है।
आगे आपका कि एक पक्का जो बीघा वो आपको होता है 27,225 वर्ग फीट के बराबर। ठीक है, इसको कैसे निकालना, देखिए हम जो वर्ग गज है 3025 वर्ग गज, तो 3025 और गुणा कर देंगे इसमें आपका फीट की। ठीक है, एक फीट में कितने गज होते हैं आपके, एक गज में 3 फीट होते हैं, लेकिन वर्ग गज में कितने हो जाएंगे, 9 फीट हो जाते हैं आपके, तो इसमें 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों ये निकल के आपको इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27,225 वर्ग फीट। ठीक है, ये आपका पक्के बीघे की माप होगी चारों। अगला दोस्तों आपका आता है एकड़। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो आपका 1 एकड़ होता है उसमें दोस्तों आपके 40 वर्ग गज होते हैं, यानी कि 4840। ठीक है, वर्ग गज आपके होते हैं। और ये दोस्तों निकला आपका कि 1 एकड़ में आपके 43,560 वर्ग फीट होते हैं। फिट कैसे निकला, वही काम करना है आपको कि एक गज में आपके कितने होते हैं, 3 फीट होते हैं। ठीक है, और एक वर्ग गज में कितने फीट हो जाएंगे आपके 9 वर्ग फीट होते हैं, हो जाएंगे। तो यह काम क्या करना है आपको, 4840 में आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, कितने की, 9 की। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 43,560 फीट स्क्वायर या वर्ग फीट। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। अब अगला दोस्तों के 1 एकड़ में आपको होते हैं 1.6 पक्का बीघा। तो ये दोस्तों कैसे निकालेंगे आपको, देखिए ये आपका 4840 वर्ग गज, इसमें भाग दे देंगे आपका कितने से, जो निकाला एक पक्का भी कितना होता है आपका वर्ग गज में 3025, तो 3025 भाग देंगे, इसको काटेंगे दोस्तों, ये आपका 1.6 आ जाएगा पक्का बीघा। ठीक है, आगे आपका कि 1 एकड़ में आपके 4047 वर्ग मीटर होते हैं, और फिर आके आपका 1 एकड़ में होते हैं 4.8 कच्चा बीघा होता है। इसको कैसे निकालें, देखिए 1 एकड़ में आपका होता है 1.6 पक्का बीघा। ठीक है, और एक कच्चे बीघे में कितने होते हैं आपके, ठीक है, यहाँ पे निकाला था आपने कि एक जो कच्चा बीघा है उसमें आपका, यहाँ पे कि एक पक्का बीघे में आपका 3 कच्चा बीघा होता है, तो यहाँ पर 3 की कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये निकल के आ जाएगा 4.8 कच्चा बीघा। ठीक है, ये आपके एकड़ की माप आ गई पूरी पाँचों। ये आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। ठीक है, कि यहाँ से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन बन ही जाता है एग्जाम में, क्या करना बस नोट करके इनको 2-3 बार पढ़ लेना, तो आपको सारा धीरे धीरे याद होता चलेगा। अगला आपका हेक्टेयर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों आपका कि एक एयर होता है उसमें आपके 100 वर्ग मीटर होते हैं, जिसमें बताया आपको तो किलो, हेक्टो, डेका या मीटर था दोस्तों, यहाँ पे आपको लगाना है एयर, डेसी, सेंटी, मिली एयर। ठीक है, ये आपको इतनी इकाई होगी सारी। अब देखिए एक एयर क्या है, ये आपका एयर है, इसमें आपके 100 वर्ग मीटर होते हैं एक एयर के अंदर। ठीक है, जैसे आपका ये हो गया खेत है, ठीक है, ये आपका एक एयर है, तो इसमें 100 मीटर, देखिए 10 मीटर आपका ये होगा और 10 मीटर आपका ये होगा, लंबाई 10 मीटर 10 मीटर चौड़ाई, तो दोस्तों ये आपका बन जाएगा 100 वर्ग मीटर। इन दोनों के आपने कर देंगे मल्टीप्लाई 10 और 10 की। ठीक है, अब बात करें अगर हम हेक्टेयर के क्षेत्र में, तो क्या होगा आपका, ऐसे आपका हेक्टेयर में होता है कि एक हेक्टेयर बराबर होते हैं 100 एयर, जैसे ये आपका 1 हेक्टेयर हो गया, और ये आपका 10 एयर, लंबाई 10 एयर आपकी चौड़ाई, तो मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 100 एयर। ठीक है, ऐसे आपके हेक्टेयर में होते हैं, एक हेक्टेयर में होते हैं 10,000 वर्ग मीटर, यानी कि 100 मीटर इधर और 100 मीटर आपका इधर, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो आपका आ जाएगा 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, बहुत आसान है, अगर थोड़ा पढ़ोगे तो सब आपको याद हो जाएगा। फिर है दोस्तों कि आपका एक हेक्टेयर में होते हैं 2.471 एकड़ एक हेक्टेयर में, और एक हेक्टेयर में कितना होता है आपका 10,000, ये होता है 1,07,639 वर्ग फीट होता है आपका एक हेक्टेयर में। तो दोस्तों जितनी भी आपकी माप थी, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, कच्चा बीघा, पक्का बीघा, हेक्टेयर, एकड़, ठीक है, गज, फिट, ये सब दोस्तों मीटर, ये सब आपको मैंने पढ़ा दिया इसमें। तो यानी समझ लो दोस्तों ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर दोस्तों इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो समझ लो कि इस वीडियो से बाहर आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और दोस्तों अगर कोई सवाल हो आपको तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।